आए हैं। और संतों की आज्ञा ऐसी है कि तीर्थ में आकर के तीर्थ जैसा ही पवित्र होकर के हमको वापस लौटना चाहिए। ठीक है, पर तीर्थ की क्या मर्यादा है, क्या महिमा है, इसको जब तक आप सुनेंगे नहीं संतों के चरणों में बैठ करके, तब तक तीर्थ में आने के बाद भी खूब सावधानी आप अपनी बुद्धि से कर लें, फिर भी कोई ना कोई पाप बन जाता है। घर में किया हुआ पाप तीर्थ में धुल सकता है, पर तीर्थ में किया हुआ पाप कहाँ धोगे, वो वज्रलेप हो जाता है। तो सावधान रहिएगा। एक बात मैं यहाँ पर और निवेदन करूँ, पाप की बात आई है तो अनजाने में किया हुआ पाप तीर्थ धो देते हैं, पर जो पाप जानबूझ करके षड्यंत्र बना बना करके किए जाते हैं वो यमराज के डंडे से धुलते हैं। इस बात को भी सावधानी से सुन लीजिए। एक बात, अब देखो हम गंगा जी के किनारे बैठे हैं, ये महान तीर्थ है और अभी का तीर्थ नहीं है, सतयुग का तीर्थ। यहीं से मनुष्य की जो सृष्टि का निर्माण भी प्रारंभ हुआ। मनु शत्रुपा जी का स्थान है, भगवान के चक्र का स्थान चक्र तीर्थ के रूप में यहाँ विराजमान है। निकट में दधीची जी महाराज ने अपने हड्डियों का दान किया था, वो भी स्थान यहाँ पर विराजित है। हनुमान जी महाराज विराज रहे हैं। अभी हमको भैया बता रहे थे कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे थे तो एक पर्वत का टुकड़ा गिर पड़ा, तो यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज विराज रहे हैं। कैसा अद्भुत स्थान है, माने दर्शन करके अत्यंत सुख मिलता है। लेकिन अभी हम लोग गंगा जी के निकट बैठे हैं तो कुछ गंगा जी से संबंधित बात समझ लो। देखो, गंगा जी के स्नान के कुछ नियम है, शास्त्र क्या क्या करता है, जो हमको संतों ने बताया वो हम आपको निवेदन कर रहे हैं। कभी भी तीर्थ में जावे तो सावधान रहे, घर से शुद्ध होकर के जावे। यानी कि घर से उठे और बोले माने फ्रेश हुए, बोले कहाँ स्नान करेंगे, गंगा जी में करेंगे, तो ऐसा नहीं। कायदा नियम यह है कि जब गंगा जी आवे तो उससे पहले घर पे शुद्ध होकर के आए, यानी कि घर पर स्नान करें और स्नान करने के बाद फिर तीर्थ में आवे और तीर्थ में तब तीर्थ का सेवन करें, यानी कि गंगा जी का स्नान तब करें, अशुद्ध अवस्था में बिल्कुल भी ना करें। और गंगा जी में जब प्रवेश करें तो ये गंगा जी कोई स्विमिंग पूल थोड़े नहीं है कि आए और कूद फान करते हुए चले गए और ऊधम करने लगे, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पर गंगा स्नान जो बताया है वो डंडे लकुट की तरह बताया है, सीधे खड़े रहो और ऐसे। यहाँ पर मेल चुला चुला करके भी स्नान करते हैं लोग, वह भी गलत है। ये मेल चुलाने का स्थान नहीं है, ये महान तीर्थ है, ये ब्रह्म है, बहता हुआ ब्रह्म। भले ही कलिकाल के जीवों ने अज्ञानता के कारण इसका स्वरूप ऐसा कर दिया है, लेकिन हम आप सब लोग, कुछ लोग भी सावधानी रखेंगे तो बहुत लोगों को प्रेरणा मिल जाएगी। आवाज पहुंच रही है आप सभी? आ रही है। तो दंडवत खड़े होकर के स्नान करने का विधान है, खड़े होकर के, और सूर्य की ओर मुख करके करोगे तो और अच्छा रहेगा, माने पूर्व की ओर मुख करके स्नान करें। दंडवत तो लकुट की तरह खड़े होकर के स्नान करें, मेल नहीं छुड़ावे। जब गंगा जी में प्रवेश करें तो एक बात का और ध्यान रखें, पहले गंगा जी को प्रणाम करें, उनकी रज को माथे पर लगावें और कहें, हे माँ, मैं बालक हूँ तुम्हारा और गोद में बैठना चाहता हूँ। जैसे उद्दंड बालक को मैया गोद में बिठा करके नहलाती है ना, ऐसे ही आपको मेरा ध्यान रखना है, ये बात आपको निवेदन करनी है। और फिर जाकर के प्रवेश करो। प्रवेश करके पहले पाँव से प्रवेश नहीं, इसीलिए पहले माथे पर रज लगाई जाती है गंगा जी की, जमुना जी की, तब प्रवेश करो। और जब प्रवेश करो तो उसमें खड़े होकर के स्नान, और फिर उसके बाद में ध्यान रखें कि ऐसा भाव रखें कि हम गोता जो लगा रहे हैं ना, वो हमारे गुरुजी हमारे निकट खड़े हैं, उनकी भावना करें और गुरुजी हाथ पकड़ के हमको स्नान करा रहे हैं। इससे आपके गंगा स्नान का फल अनंत गुना बढ़ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? दूसरी बात, गुरु जी हैं, संत भगवान जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, बड़े से बड़े महापुरुष, अजी नारद जी का स्मरण करो, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, श्री कृष्ण हाथ पकड़ के गोता लगवा रहे हैं, तो गंगा स्नान का आनंद अलग हो जाएगा। अब आजकल लोग क्या करते हैं, गंगा स्नान किया और सेल्फी ली और सेल्फी को पोस्ट कर देते हैं। भाई इससे लाभ होने वाला नहीं है। लाभ किससे होगा? श्री कृष्ण हमारा हाथ पकड़ करके हमको स्नान करवा रहे हैं, ऐसा भाव रखो। श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और
जब गंगा जी का स्नान करें तो साबुन वगैरह का प्रयोग ना करें। हमारे यहाँ पर ऐसा कहा है कि लांगदार धोती बांध करके ही गंगा जी का स्नान करना चाहिए। और सुनो, जब स्नान हो जाए तो पितरों का स्मरण करो, वहाँ खड़े होकर के गंगा जी के जल में अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करो जितना अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि अपने घर में की हुई 100 माला और तीर्थ में करी हुई 1 माला ये बराबर होती है। तो इसलिए यहाँ पर अपने गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए। और एक बात और विशेष कि तीर्थ की दिव्यता की अनुभूति करो, वो अनुभूति भागदौड़ के नहीं होती। जैसे स्थिर जल होता है तो नीचे तक का गहराई का दिखाई दे जाता है, और जब उसमें हलचल होती है ना जल में तो दिखाई नहीं देता। तो स्थिर चित्त बिना हलचल के एकांतवास करो, 15-20 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटा, बिल्कुल एकांत में सारी इच्छाओं से शून्य होकर के फिर वो तीर्थ की अनुभूति होती है। और ऐसी ऊर्जा मिलती है कि आप 10 वर्ष भागदौड़ करके भजन कर लेना और 10 मिनट केवल तीर्थ की ऊर्जा प्राप्त कर लेना, 10 साल की ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी 10 मिनट में। हाँ, आप प्रयास करो, देखो बड़ा आनंद आएगा। और जब देखो गंगा जी का स्नान कर लो तो बाहर निकल करके शरीर को वस्त्र से नहीं पहुंचना चाहिए। तीर्थ में आजकल हम लोग साबुन लगा लेते हैं और लिया महाराज को बढ़िया रगड़ा रगड़ी कर ली, ये नहीं करना चाहिए। तीर्थ में ऐसा नियम है। और बुरा मत मानना, ये जो अभी आपने चाय बिस्किट किए ना, अब हम तो पहली बार आप सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं इसलिए अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे अनुशासन में कोई भी इस प्रकार से तीर्थ के निकट में कीर्तन चल रहा हो वह भी, तो वहाँ तो भावराज्य का विषय है। ये चाय पकौड़ी जो बाद में होनी चाहिए, इसका नियम ये समय निर्धारित होना चाहिए। आप लोग बुरा मत मानना, थोड़ा मैं ऐसे बता रहा हूँ, आगे सुधार हो जाए। तो जैसे कीर्तन करो या कीर्तन से पहले 10 मिनट पवा करके तब भेजो यार। और झूठे हाथ से चाय पी रहे हैं, वो हम लोग बड़ा डांटते थे वहां पर सबको। तो भगवान की साधना उपासना है। एक हाथ में चाय का प्याला लिए, दूसरे में सुंदरकांड चल रहा है। हाँ, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय दबाए, तो अपराध बनता है, इससे लाभ नहीं होता। झूठे मुंह से साधना उपासना नहीं करी जाती है। हाथ झूठे हो, मुंह झूठा हो, तो ये सावधानी अगर रखोगे तो जल्दी लाभ होगा, नहीं तो लाभ होगा हर चीज बस देर में होगा, उसमें जल्दी होगा। तो जब हम लोग भगवान का भजन करें तो झूठे मुंह से ना करें, मुंह धो के, हाथ पांव धो करके ही करें। अब आप देखो कुछ लोग ऐसे मदरसे इत्यादि मस्जिद में जाते हैं, वो तक ही पांव धोते हैं। वहाँ देखो वो क्या नाम है, वहाँ जाते हैं सिखों के यहाँ, तो नीचे गुरुद्वारा में, हाँ, तो वो नीचे की ओर गुरुद्वारे में जल होता है, जल से पांव धुलते हैं। अब इतनी शुद्धता वहाँ ध्यान रखते हैं और हम तीर्थ में आकर के ध्यान न रखते तो ये थोड़ा सा अपराध हो जाएगा। और मैंने वही कहा ना, तीर्थ में किया हुआ अपराध फिर धुलता नहीं है, इसको भोगना पड़ता है, दंड भोगना पड़ता है, इसको सावधानी से समझ लो। तो जब बाहर निकल के आवे तो शरीर को वस्त्र से ना पहुंचे। हमारे गीले वस्त्रों से, ध्यान से समझ लीजिएगा, जो जल टपकता है उससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं, पितृ उस जल को ग्रहण करते हैं, प्रसन्न होते हैं, शरीर को नहीं पहुंचे। दूसरी बात, अब जैसे जो हमने मान के चलो धोती अंडरवियर पहन करके स्नान किया, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे वो उतारा और लेकर के गंगा जी में धो लिया उसको। अरे राम राम, बहुत बड़ा अपराध है। अधो वस्त्र को गंगा जी में धोगे, उसको इतनी दूर निचोड़ना चाहिए केवल कि उस निचोड़ने का जल पुनः वापस गंगा जी में ना आवे, वहीं की वहीं विराजित हो जाए। निचोड़ करके और घर ले जाओ, उसमें रजबी लगी होगी, घर में इसी बहाने रजबी पहुंचेगी, तो वहां जाकर के उसको धो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सब नियम है, इनका पालन करोगे तो आपको गंगा स्नान का पूरा फल मिलेगा। और नहीं तो महाराज जी हम तो सोचते हैं कि गंगा जी का स्नान कर लिया भगवान बड़ा पुण्य देंगे, अजी यम के 2 डंडा लेकर के खड़े रहते हैं, तो तू सब वही बहाया, पुण्य है ही नहीं तेरे पास, तूने इकट्ठा ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि तूने महिमा जानी नहीं, संत चरणों में बैठा ही नहीं, और बिना बैठे ही तूने ये सब काम कर दिया तो सब बह गया। तो इसलिए थोड़ा सावधानी रखनी है कि गंगा स्नान ऐसे करें। और गंगा यहाँ पर बैठ के माला जरूर करें, भजन जरूर करें, नाम संकीर्तन ये जो हो रहा है ये जरूर करें, इससे तीर्थ प्रसन्न होते हैं। और देखो बालक पंते हरि भजन, ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं, बड़ी प्रसन्नता है।
बालक पंते हरि भजे, जगते रहे उदास, तो तीर्थ भी आशा करे कि कब आवे हरिदास। हाँ, बड़े बड़े तीर्थ उन भगवत भक्तों का इंतजार करते हैं जिन्होंने बचपन से भगवान का भजन किया है, जो वैराग्य में रहे, जो निष्पाप हैं। उनको क्यों, दुनिया के लोग आकर के सब पाप तो यहाँ छोड़ जाते हैं, फिर ये पाप को कहाँ लेके जाएं? तो भगवत भक्तों का दर्शन करके तीर्थ भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये ग्रंथों में महिमा लिखी हुई है, इसलिए हम सबको भगवत भक्ति के भाव से ही तीर्थ का सेवन करना चाहिए। संतों के चरणों में बैठे बिना ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। किसी भी तीर्थ में जाओ, उस तीर्थ के कोई दिव्य पुरुष को ढूंढो और ढूंढ करके उनके चरणों में बैठो और कहो, महाराज तीर्थ में आए हैं, आप बताओ कि क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए। तब उसके बाद तीर्थ का सेवन करो तो आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, तो वस्त्र को नहीं पहुंचना, वस्त्र नया धारण करो, भजन करो, तीर्थ पुरोहितों को जरूर दान करो, गैया को जरूर दान करो। ये सब आपकी प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं, तो यहाँ के मंदिरों में जो यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार दान करो। इसी के लिए हम लोग तीर्थ में आते हैं। और भी तीर्थ से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन अभी गंगा जी है ना, तो गंगा जी से संबंधित चर्चा आपको बता दी, आगे और बताइए। बोलो।